ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा को फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह के टाइम परमेश्वर का भजन से कुछ मनन करने के लिए, ये प्रभात मनन में हमको इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए बड़े परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ उसका पृष्ठभूमि हम देख रहा था। आज हम उसी का एक एक पद की ओर हम देखेंगे। 1 से लेकर 7 पद तक हमने देखा था कि परमेश्वर ने चट्टान से उनको पानी दे रहा है, उसी को हम इस अध्याय में हम देख सकता था। और उसी का प्रबंधन कैसे परमेश्वर ने उसको प्रावधान करके दिया है, उस बात को हमने देखा है। और दूसरा भाषा में हम बोलेंगे तो हम देख सकता है कि थ्रू फेथ गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू इन द डेजर्ट्स ऑफ लाइफ। हमारा जीवन की कठिनाई के टाइम, मरुस्थल के अनुभव में हम विश्वास के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहिए वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, उसको हम देख सकते हैं। ये पगला और दूसरा पद में वही हम देख सकता है। उसके बाद तीसरा और 14 पद में हम देख सकता है कि ट्रस्ट गॉड्स अपॉइंटेड लीडर्स टू गाइड अस इन द डेजर्ट्स ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास लोगों के ऊपर हम भरोसा रखें, ये दुनियादारी में ये हम जीने के टाइम परमेश्वर ये हमारे जीवन में चाहता है कि आइए हम उसका पगला पद तो पढ़े। फिर इस्राएलियों के सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञा के अनुसार कूच कर रेफीदी में अपने डेर खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इधर हम देख सकता है कि इस्राएली लोगों ने मिस्र से निकला है, पूरा मंडली उधर से जंगल की ओर आया है। यहोवा के आज्ञा के अनुसार उन लोगों ने सीन से निकल गया है और रफीद में आ गया है। हम जानता है कि इन लोगों को मरुस्थल में आगे बढ़ाने के लिए आग की खंबा और ज्योति की खंबा, मेघ की खंबा, ये दोनों रात के लिए और दिन के लिए परमेश्वर ने दिया है। वो चलने के हिसाब से ये लोग चल रहा था। उसका मतलब परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलने वाला लोग थे। आज्ञा को अनुसार करके वो सीन छोड़कर रफीदीम की ओर आ गया है, परंतु उसके आगे पवित्र आत्मा बता रहा है कि और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, पीने का पानी ना मिला। देख, परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से परमेश्वर कहता है, उसी हिसाब से चलने वाला लोगों के बीच में रफीदीम में जाने के लिए परमेश्वर ने बोला है। उनका जीवन में ऐसी समस्या आया। बहुत बार हम सोचता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में अंगीकार करता है, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी वेदना, कोई भी रोने का विलाप कोई भी नहीं आता है, ऐसी हमको लगता है प्रिय भाइयों बहनों। परंतु परमेश्वर का वचन इधर भी हम देख सकता है कि इन लोगों ने भी परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार आगे चला है, परंतु उनके जीवन में पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसी एक समस्या आया है। इससे हमको भी ये सीखना है, यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के पीछे हम चलता है, उसी टाइम में भी हमारे जीवन में ये दुनियादारी के हिसाब से ऐसी कठिनाई और तकलीफ़ और क्लेश हमारे जीवन में भी आ जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों लोगों को बोला है, तुम मेरे पीछे पड़ता है, तुम्हारे जीवन में बहुत सारा क्लेश और तकलीफ और परेशानी
इस दुनिया में तुमको सहना ही पड़ेगा। ये सच्चा मसीही मार्ग यही है कि हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई के साथ चलते रहेंगे। हमारे विरुद्ध में कई दुनिया के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे परिवार के लोग खड़े हो जाएंगे। यदि हमारे जीवन में कोई सच्चाई नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन नहीं कर रहा है, आज्ञा का अनुसार हम नहीं जी रहा है, शैतान को भी कोई तकलीफ नहीं है, हमारा कलीसिया के लोगों को भी इतना तकलीफ नहीं है, हमारा परिवार के लोगों को भी इतना तकलीफ नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सच्चाई के पीछे चलता है, सच्चाई के लिए हम खड़ा हो जाता है, बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे भी जीवन में आ जाता है। उसके बाद दूसरा पद में हम देख सकता है कि इसलिए वे मूसा के वाद विवाद करके कहने लगा कि हमें पीने के पानी दे। मूसा ने उससे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। देख, इधर हम देख सकता है कि मूसा भी इन लोगों के जैसी है। उनका पृथ्वी के ये दुनियादारी के हिसाब से देखेगा तो मूसा और इस्राएली लोगों में कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने उसको कुछ काम देकर आगे बढ़ा है, ये अलग बात है, परंतु बाकी हम नेचर वाइज देखेगा तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए पूछ रहा है, क्यों मेरे विरुद्ध में तुम वाद विवाद क्यों करते रहता हो, मैं कौन है ना। एक बार रिबेका इसहाक से पूछा, मुझे बच्चा दे, मुझे बच्चा दे। जब इसहाक अपना पत्नी रिबेका से पूछ रहा है, मैं क्या परमेश्वर का जगह में है क्या तुमको बच्चा देने के लिए। इधर भी ये पानी देना ये सब परमेश्वर का काम है। मूसा से क्या कर सकता है, यहोवा कोई आज्ञा करेगा तो उसी हिसाब से उसको कर सकता है, परंतु मूसा को अपने आप में कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए बोल रहा है, क्यों मुझके ऊपर वाद विवाद कर रहा है। मूसा बोल रहा है, ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अभी इतना दिन हो गया है, क्या क्या परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में मिस्र में भी किया, आगे आते हुए अभी तक परमेश्वर ने ये बात किया है, मूसा मैंने नहीं किया है। मूसा ये बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है, यदि तुम मुझके विरुद्ध में वाद विवाद करता है, वो मेरा विरुद्ध में नहीं है, वो परमेश्वर का विरुद्ध में है। परमेश्वर के विरुद्ध में परीक्षा क्यों करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी ये सीखने का बहुत बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ हमने देखा आज, हम परमेश्वर के पीछे चलने के बाद हमारे जीवन में भी इस दुनिया में हम रहने के टाइम समस्या आता है, क्लेश आता है, मृत्यु आता है, बोझ हो जाता है, सब कुछ होता है, उसमें से हम अभी फ्री नहीं है। ये बात को हमको याद रखना है। उसके बाद हम हमारे नेतृत्व में, आत्मिक चीज़ों में नेतृत्व में, हमारे कलीसिया का नेतृत्व के लोग में हम कुछ वाद विवाद करता है, वो हमको समझना है, वो हम उनके विरुद्ध में नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के विरुद्ध में, प्रभु के विरुद्ध में कर रहा है, ये हमको समझना है। तो ये भाइयों बहनों, इसलिए हम ऐसी पाप ना करें इस्राएली लोगों की जैसी। हम बिना वाद विवाद करते हुए, क्या हमारे जीवन में समस्या आता है, उसको हम धन्यवाद के साथ सहते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको आने वाला दिनों में मदद करे। उसके बड़े नाम की महिमा को। आत्ममित्रम आत्ममित्रम